बाहरी का तो कोई मुद्दा नहीं है। अगर कहा जाए तो आज तक कमलनाथ जी का बर्थ सर्टिफिकेट का पता नहीं कि कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए। न सिर्फ महिलाएं, युवा, बल्कि हर वर्ग का व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है और पांडुरंगा की सीट इस बार हम भारी बहुमतों से जीत कर आएंगे। लेकिन न्यायिक सेवा की अपनी एक सीमाएं होती है और इस सीमा में रहकर ही काम करना पड़ता है। न्यायिक सेवा के अधिकारी के रूप में अपनी छाप छोड़ने वाले प्रकाश भाऊ उइके जज के पद से इस्तीफा देने के बाद जनसेवा के रास्ते को चुना है। आज वे भारतीय जनता पार्टी पांडुरंगा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। प्रकाश भाऊ उइके से बात करते हैं। प्रकाश भाऊ, आपका IBC 24 न्यूज चैनल में स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश भाऊ, आप न्यायपालिका में काम कर रहे थे, अचानक जनसेवा का जो भाव आपके मन में आया, आज आप प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र पांडुरंगा के, क्या है प्राथमिकता आपकी? मैं पिछले 5 सालों से जो है वनवासी कल्याण आश्रम में सेवाएं दे रहा था और जनजातीय क्षेत्रों में पिछले 5 सालों से इंटीरियर क्षेत्रों में हमारे जो जनजातीय बंधु हैं उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर निरंतर कार्य कर रहा था, जिसको लेके हमारी एक कोचिंग क्लास है जिसमें लगभग 3000 जनजातीय बच्चे जो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जनजातीय क्षेत्रों में जिस प्रकार का जो धर्मांतरण का जो एक माहौल चला है, इसको हटाने के लिए निरंतर हम लोग प्रयासरत थे। लेकिन न्यायिक सेवा की अपनी एक सीमाएं होती है और इस सीमा में रहकर ही काम करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने प्रत्याशी के रूप में मुझे पांडुरंगा से चुना और मुझे जनसेवा में और खुलकर काम करने का मौका और अवसर दिया। विधानसभा क्षेत्र पांडुरंगा के प्रत्याशी हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप जनता के बीच जाने वाले? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी की बहुत सी योजनाएं जो हमारे जनजातीय क्षेत्रों के लिए है, चाहे हमारी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने की बात हो, चाहे हमारे क्षेत्र की बेटी जो है अनसुईया उइके जी को राज्यपाल बनाने की बात हो, या आज की डेट में सबसे ज़्यादा राज्यपाल की बात हो या सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री की बात हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी ने जनजातियों के लिए किया है। साथ ही साथ हमारे स्थानीय रूप में बोले तो अभी 100 करोड़ का हमारा रानी दुर्गावती का जो है लोक बन रहा है। ये सारे के सारे कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जनजाति के लिए हो रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी मेरी जो एक प्राथमिकता है वो है पांडुरंगा क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा ये लक्ष्य है कि पांडुरंगा विधानसभा के हर ग्राम पंचायत में और हर वार्ड में कम से कम एक डिजिटल कोचिंग क्लास बच्चियों के लिए, जिससे वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सके, बोर्ड क्लास की तैयारी जो है डायरेक्ट डिजिटल कोचिंग से कर सके, और एक डिजिटल लाइब्रेरी जिससे किसी बच्चे को पुस्तक के लिए यहाँ आना भटकना पड़े। पांडुरंगा विधानसभा क्षेत्र के आप प्रत्याशी हैं। हाल ही में पांडुरंगा को जिला बनाया गया, इस मुद्दे को कैसा देख रहे हैं? ये माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ही आशीर्वाद है या उनकी संवेदनशीलता है कि हमारी जो इतनी लंबी मांग थी उसको उन्होंने पूरा किया और पांडुरंगा को जिले के रूप में जो है अब 42 दिन के अंदर उन्होंने जिला बनाया और कलेक्टर एसपी को वहाँ पर बिठाल दिया। पांडुरंगा के क्षेत्र की लंबे समय से मांग थी, छोटा जिला होने के कारण बहुत तेज़ी से विकास होगा, उद्योग की अपनी एक संभावना है। पहले पांडुरंगा जिला जो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, कृषि के रूप में बहुत विकसित था, लेकिन कुछ कारणों से मंडी टैक्स बढ़ने से थोड़ा सा पिछड़ गया। लेकिन नया जिला बनना है, छोटा जिला बनना है, प्रशासनिक रूप से इकाई छोटी होने से तेज़ी से विकास की संभावना बढ़ेगी, रोजगार की संभावना बढ़ेगी और व्यापारियों के व्यापार बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर आगाज हो गया है, जब प्रत्याशी बतौर आप जनता के बीच जाने लगे, क्या माहौल पा रहे हैं? बहुत अच्छा प्रतिसाद है, खासकर लाडली बहना योजना जो हमारे माननीय शिवराज जी ने कही, तो लाडली बहनों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। साथ ही साथ जनजातीय क्षेत्रों में भी बहुत ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला है। जिस तरह से पेस एक्ट लागू हुआ है, जिस तरह से जनजातीय बच्चों के लिए जो है अतिरिक्त बजट जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुआ है। साथ ही साथ सीखो और कमाओ की जो योजना युवाओं के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, उसका भी प्रतिसाद जो है युवाओं में बहुत तेज़ी से है। न सिर्फ महिलाएं, युवा, बल्कि हर वर्ग का व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है और पांडुरंगा की सीट इस बार हम भारी बहुमतों से जीत कर आएंगे। पिछले चुनाव में देखने को मिला था कि आदिवासी हरिजनों के लिए जो आरक्षित सीटें, उनमें भाजपा बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी। इस बार कैसा देख रहे हैं? इस बार निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा ध्यान मध्य प्रदेश में है। माननीय शिवराज जी ने भी जिस तरह से योजनाएं चलाई है, खासकर अगर हम हमारे एससी वर्ग की बात करें तो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी जितना बजट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आया उतना बजट कभी नहीं आया। खासकर जनजातीय क्षेत्रों में जिस प्रकार का विकास हुआ, चाहे अटल जी की सड़क योजना से लेकर के आप आज राष्ट्रपति के रूप में हमारी आदिवासी बहन जो है महामहिम राष्ट्रपति के पद पर बैठी, उनको देख ले। जनजाति
वर्गों के लिए जितना पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी ने किया, अगर ये कहा जाए कि मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने हमारे एससी समाज के जो है महामहिम कोविंद रामनाथ कोविंद जी को जो है वो राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित किया, और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने जो है हमारे मुर्मू जी है उनको राष्ट्रपति के लिए जो है नॉमिनेट किया था, और आज वो भारत की महामहिम राष्ट्रपति है। आपके ऊपर एक आरोप लगता है कि आप बाहरी प्रत्याशी है, इसको कैसा फेस कर पा रहे हैं? बाहरी का तो कोई मुद्दा नहीं है, अगर कहा जाए तो आज तक कमलनाथ जी का बर्थ सर्टिफिकेट का पता नहीं कि कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए, ये कोई मुद्दा नहीं। साथ ही साथ अगर इस बाहरी मुद्दे को अगर देखा जाए तो पांडुरना जिला बनने के बाद हमारे जो कांग्रेस के अभी जो पूर्व विधायक है वो खुद छिंदवाड़ा जिले के हो जाते हैं। तो इस तरह से किसी तहसील के जुड़ जाने से, घट जाने से, या मैं छिंदवाड़ा जिले के ही निवासी हूँ, ये बात अलग है कि नौकरी के दौरान हमारे पिताजी जो है वो चांदामेटा परासिया में पोस्टेड थे, तो उस दौरान मेरा जन्म जो है वहाँ पर हुआ, मेरी बच्ची मेरे भोपाल पोस्टिंग के दौरान भोपाल में जन्म हुआ। तो ये कोई कारण नहीं कि कोई व्यक्ति कहीं का रहने वाला है लेकिन किसी कारण से, नौकरी के कारण से या रोजगार के कारण से कहीं बाहर जाके जन्म लेता है तो वो बाहरी नहीं होता। साथ ही साथ अगर हम अकेले पांडुरना की बात करें तो पांडुरना 1956 के पहले महाराष्ट्र में आता था। तो क्या 1956 के पहले जितने लोग हमारे पांडुरना में हैं, क्या वो महाराष्ट्र के निवासी हो जाएंगे या बाहरी हो जाएंगे? तो इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है। विरोधी पार्टी के पास कोई मुद्दा न होने से इस तरह के मुद्दों को हवा दे रही है, और बाहरी का कोई मुद्दा नहीं है। आज आप हमारे स्मृति ईरानी जी को देखिए, उन्होंने भी जाकर जो है बाहर से चुनाव लड़ा, माननीय मोदी जी ने बनारस से चुनाव लड़ा, हमारे पटवा जी को प्रचंड बहुमतों से हमने छिंदवाड़ा से जो है विजय दिलाई थी, जो कि मंदसौर के थे। तो इस तरह का कोई भी मुद्दा जनता के बीच में नहीं है। विरोधी पार्टियों को जो है कुछ अगर मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो इस तरह की बातें जो है फैला रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और हमारे जो कार्यकर्ता के पे इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। प्रकाश भाऊ उइके का कहना साफ है कि बाहरी व्यक्ति होने का कोई मुद्दा नहीं है, जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए वे काम करना चाहते हैं, इसलिए वे जज की नौकरी छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में आए हैं। अजय द्विवेदी, IBS 24, छिंदवाड़ा।